यार ये बेचारी लड़की एंड ऑफ द वर्ल्ड में 3 बार रिग्रेस हुई और फिर भी 22 साल से ज्यादा जी नहीं पाई। एक विलेनस फैमिली में पैदा हुई और एक चिल्ड्रंस नॉवल में तो विलन का एंडिंग तो मौत ही फिक्स्ड होता है ना। लेकिन यार इस बार अपनी चौथी लाइफ में इस लड़की को कुछ ऐसा पता चला जिससे इसकी लाइफ ही बदल जाएगी। क्या सीन है इस पावरफुल और इमोशनलेस ड्रैगन ड्यूक का। उसने कसम खाई कि अगले जन्म में वो पक्का इसे काबू करेगी ताकि जिंदा रह सके। आओ आज इसी जबरदस्त कहानी को फॉलो करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक शानदार किंगडम के सीन से। जमीन पर अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी और किसी की सांसें तेज चल रही थी। एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी, लाशों से घिरी हुई। उसकी आंखें तेज और ठंडी थी, जख्म से अभी भी खून बह रहा था। अपने सामने लोगों को देखते हुए वो चुपचाप हिसाब लगा रही थी। वो मेल लीड है और वो सेकंड मेल लीड। वो किलर वेल फैमिली के पहले और दूसरे बेटे हैं और वो सबसे छोटा। सब आंखें खोल के मर गए हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना सर झुकाया और आह भरी। विश्वास नहीं हो रहा, इस लाइफ में भी 22 पार नहीं कर पाई। पता चला ये एक चिल्ड्रंस पेरेंटिंग बुक की दुनिया थी और वो उस दुनिया में 3 बार रिग्रेस कर चुकी थी, 20, 21 और 22 साल की उम्र में। लेकिन तीनों बार वो एक विलेनस फैमिली में पैदा हुई थी। ये सोचकर उसने गुस्से से माथे पर त्योरी डाली, अपने मोनोलॉग में गुस्से से बोलती रही। और सोचो तो मैं एक चिल्ड्रंस नॉवल में रीइंकार्नेट हुई हूँ। क्या कोई मुझसे ज्यादा अनलकी है इस दुनिया में। अचानक एक साया जमीन पर फिसला जहां उसका हाथ छू रहा था और उसके साथ ही ठंडी हवा चली। उसने तुरंत ऊपर देखा तो उसके सामने एक आदमी था। उसने अपने पंखों का यूज करके ऊपर उड़ना शुरू किया, जिससे तेज हवा के झोंके बन रहे थे। उसने हैरानी से ऊपर देखा, वो एक जिंदा ड्रैगन था, या फिर ड्रैगन ड्यूक। उसकी आंखें उसे मारने की नीयत से देख रही थी। उसने गुस्से में दांत पीसे और शिकायत की, डैम इट, अगर उन पागल कुत्तों ने ड्यूक को ऐसे बरसर्क ना किया होता तो। जब वो गुस्से में थी तो ड्रैगन ड्यूक उसके करीब आ रहा था। वो अभी भी परेशान थी। उन्होंने उस ड्रैगन किंग को प्रोवोक ही क्यों किया और ये सब क्यों हुआ। क्या ये एंडिंग सच में एक चिल्ड्रंस पेरेंटिंग बुक के लिए ठीक है। उसने शांत रहने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये तो बहुत बुरा है। फिर उसने ड्रैगन ड्यूक का सामना करने के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके सामने का सीन उसे हद से ज्यादा हैरत में डाल दिया। वेट, क्या वो सही है। ड्रैगन ड्यूक के ठीक पीछे एक बड़े शहर की तस्वीर थी, शियान की गलियां। उसने सोचा ये उसे कैसे दिख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अब वहां चली जाऊं तो मेरे सामने ड्रैगन ड्यूक मंडरा रहा है। उसका दिल उत्साह से भर गया कि वो घर जा सकती है। वो सच में उसका घर था। लेकिन उसी पल ड्रैगन ड्यूक का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। फिर उसने बिना किसी दया के अपनी कलाई झटकी। वो पल ही था जब उसकी तीसरी लाइफ उस चिल्ड्रंस पेरेंटिंग बुक में खत्म हो गई। मौत के करीब होकर भी वो डरी नहीं, बल्कि उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने खुद से कहा, अगली लाइफ में मैं उस ड्रैगन पर पक्का अटैक करूंगी। उससे निकलने वाली बिजली ने उसकी एक और बेकार लाइफ को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। आंख बंद करते ही एक नया पन्ना उसकी आंखों के सामने पलट गया। उसके सामने एक शानदार मैंशन थी जो धूप में खूबसूरत और लग्जूरियस लग रही थी। कुछ लोग किसी के बारे में फुसफुसा रहे थे, वो ड्रैगन की दुल्हन है ना। वो लोग नीले बालों वाली छोटी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसे एक नौकर उठाए हुए था। मैंने सुना है कि जब से वो पैदा हुई है उसमें कोई पावर नहीं जागी है। अगर वो ड्रैगन की दुल्हन है तो शायद उसे बेच दिया गया होगा। छोटी लड़की उन लोगों को घूर रही थी, फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अच्छा, ये फैमिली के लिए ठीक है। उनकी बातों के बावजूद वो बेहद एक्साइटेड थी ये सुनकर। बात करते रहो, इस लाइफ में मैंने पक्का ड्रैगन की दुल्हन बनने का डिसाइड कर लिया है। ये उस किताब की दुनिया थी जिसका नाम था बिकमिंग द टर्मिनली इल डॉटर ऑफ द ब्लैक पेपर ड्यूक। जब वो इस किताब में ट्रांसमाइग्रेट हुई तो उसने अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए ओरिजिनल प्लॉट बदल दिया। लेकिन रिजल्ट बहुत निराशाजनक था। पहली बार वो एंडिंग से बहुत गुस्से में थी, लेकिन आयरॉनिकली चीजें खत्म नहीं हो सकी, बल्कि रिग्रेशन रिपीट हो गया। अपनी पहली और दूसरी फेलियर्स के बाद उसे टाइम का श्राप मिल गया था। पहली बार वो इसलिए फेल हुई क्योंकि उसने ओरिजिनल मेल लीड को सिड्यूस करने की कोशिश की, और दूसरी बार वो टेटनस से अचानक मर गए। सच में बैड लक पे बैड लक का केस था। और अपनी तीसरी लाइफ में वो ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से मरी। वो मेल लीड की साजिशों में फंस गई और मारी गई। लेकिन इस बार मरने से पहले उसने ड्रैगन ड्यूक की पावर देखी।
अगर उसके पास वो पावर होती तो वो घर वापस जा सकती थी, अपने खूबसूरत शहर शियान। इस पल नौकर उसे बैंक्वेट हॉल से बाहर ले गया। फिर उसे एक पालने में रखा गया, शायद थोड़ा जोर से, जिसके चलते वो पिछले फ्रेम से टकरा गई। उसने दर्द वाली जगह को रगड़ा और चुपचाप शिकायत की, आराम से। फिर नौकर चला गया, बच्चे को कमरे में अकेला छोड़कर। ये लोग बच्चों के साथ भी इतने जालिम हैं। खिड़की से रोशनी पूरे कमरे में चमक रही थी। वो वहां खाली दिमाग बैठी थी, आगे देखते हुए सोच रही थी, समझ में आता है ये जगह मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अगले सेकंड उसने इसे मना कर दिया, अभी नहीं। उसी टाइम उसके हाथ छूने वाली जमीन पर किसी का साया खड़ा था। कदमों की आवाज कमरे में आई। वो किलर व्हील क्लैन की करंट हेड ओक्यूला थी। उसने पीछे खड़े नौकर से पूछा, कहाँ है वो? ओक्यूला ने सामने बैठी बच्ची को घूरा। उसने हाथ बांधकर पूछा, यही है? नौकर ने जवाब दिया, जी क्लैन हेड। बच्ची को देखते हुए उसने अपना हाथ थोड़ी पर रखा, कुछ सोचते हुए। पता चला आज वो दिन था जब छोटी लड़की का नाम रखा जाना था। उसकी आंखें अपने नए नाम के लिए उत्साह से भरी थीं। लेकिन ओक्यूला नौकर की तरफ पलटी और कुछ और पूछा, हाइड्रोमैंसी का क्या? इस बात ने उसे, जो अपने नाम का इंतजार कर रही थी, अचानक चुप करा दिया। नौकर ने पन्ने पलटे, अपने क्लैन हेड के लिए जवाब ढूंढते हुए। अच्छा, थोड़ा समझाते हैं। हाइड्रोमैंसी एक स्पेशल पावर है जो किलर वेल क्लैन की पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। इस पावर से पानी के जीव अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल जमीन पर भी कर सकते हैं और बिल्कुल अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोमैंसी, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी वो रखते हैं एक्वेटिक स्पीशीज के लिए मैजिकल लिमिटेशंस को हटाने की। उकिला ने बच्चे को एक नजर देखा और गुस्से में टिस किया, क्या बेकार चीज है मेरे पास। फिर वो पलटी और चली गई। नौकर ने हिचकिचाते हुए पूछा, बच्ची का नाम? उकिला ने बिना पीछे देखे चलना जारी रखा। उसने कहा, एक नाम, कलिप्सो। छोटी लड़की की आंखें बड़ी हो गई जब उसने अपना नया नाम सुना। उसने फिर जोर देकर कहा, कलिप्सो ही होगा। 3 लोगों वाले कमरे में ओक्यूला जा रही थी। नौकर ने ओबे किया, हाँ मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। कलिप्सो ने इस दौरान खाली दिमाग से सोचा, बस इतनी जल्दी? जाने वाले 2 लोगों की पीठ को देखते हुए कलिप्सो को बेचैनी महसूस हुई। अगर मुझे ऐसे ही इग्नोर किया गया तो मैं छोड़ दी जाऊंगी और मर जाऊंगी। बचकर ड्रैगन की दुल्हन बनने के लिए मुझे कम से कम 10 साल की उम्र तक तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने तुरंत एक्शन लिया, अपना मुंह खोला और कुछ कहने की तैयारी की। रुक जाओ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, जिसने ओक्यूला और दूसरे इंसान को हैरान कर दिया, उन्हें 5 सेकंड के लिए फ्रीज कर दिया। तुरंत ओक्यूला उलझे हुए लुक के साथ पलटी और पूछा, इसने क्या कहा? कैलिप्सो पलने में खड़ी होकर चिल्लाई, ग्रैंडमा। ओक्यूला एंड कैलिप्सो। ओक्यूला ने नौकर की तरफ पलटकर सवाल किया, ये अभी से बोल सकती है? इसे किसने सिखाया? इस बात ने नौकर को घबरा दिया। अच्छा, हाँ, नॉर्मली बच्चे 2 साल की उम्र के आसपास सिंपल चीजें बोल सकते हैं। ओक्यूला ने उसे रुकने का इशारा करने के लिए हाथ उठाया और उसे रोका। लेकिन नॉर्मली किलर वेल के बच्चे आमतौर पर 5 साल की उम्र तक हल्के से लिस्प के साथ धीरे धीरे बोलते हैं। तुरंत उसके बाद वो तेजी से कैलिप्सो की तरफ चली। ये देखकर कैलिप्सो मुस्कुराई, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। ओक्यूला पलने के पास आई, हल्का सा झुककर उम्मीद कर रही थी कि बच्ची फिर से वही बोलेगी। बिना हिचकिचाहट के कैलिप्सो चिल्लाई, ग्रैंडमा। उसने अपने हाथ उठाए जाने का इशारा करते हुए। ओक्यूला थोड़ी हैरान थी। अच्छा, ये सिर्फ बोलना ही नहीं जानती बल्कि सुनती और समझती भी है। इस वक्त नौकर भी पास आया और समझाया, मैंने नैनी या मेड से इस बारे में कुछ नहीं सुना। कैलिप्सो बाहर से मासूम एक्सप्रेशन के साथ लेकिन अंदर से शरारत भरी मुस्कान के साथ सोचा, ये तो रिग्रेसर का स्किल है। इस बात ने ओक्यूला को थोड़ी सरदर्द के साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इसके पास जीनियस फिश हेड है? कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही कैलिप्सो ने दोहराया, फिश हेड, ग्रैंडमा फिश हेड। इस बात ने उन दोनों को एक बार फिर हैरत में डाल दिया। ओक्यूला ने उसे आंखों से देखा और हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने एक हाथ से कैलिप्सो को उठाया। सामने वाली बच्ची को देखते हुए उसने सोचा, ये शायद अच्छी बात है। ये बिल्कुल पियर जैसी लगती है। भले ही इसके पास हाइड्रोमेंसी ना हो, इसका दिमाग तेजी से डेवलप हो रहा है। आगे ओक्यूला हल्का सा मुस्कुराई और कैलिप्सो से पूछा कि क्या वो खुद को यूजफुल साबित कर सकती है। ये सुनकर कैलिप्सो की आंखें बड़ी हो गई, जैसे वो कुछ सोच रही हो। उसे वो वक्त याद आया जब ओक्यूला पलट कर चली गई थी। कैलिप्सो को वहां खड़ा उसकी पीठ देखते हुए छोड़ दिया था। अचानक कैलिप्सो ही अपना छोटा हाथ उठाया। उसने हल्के से ओक्यूला के बालों को सहलाया, जिससे वो फ्रीज हो गई, अनिश्चित थी कि वो क्या करने वाली है।
उसकी आंखों में कैलिप्सो प्यारी और मासूमी से मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगले सेकंड कैलिप्सो ने ओक्यूला के सिर के बगल से बाल का एक लच्छा खींचा। ओक्यूला की हैरानी के साथ ही कैलिप्सो का बेहद चालाक चेहरा भी था। ओक्यूला अभी भी हैरानी में थी, जैसे उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जबकि पीछे खड़ा नौकर हिचकिचाया, उसने शायद ही किसी ऐसे इंसान से मिला हो जिसने क्लैन हेड को कैलिप्सो की तरह छूने की हिम्मत की हो। छोटी लड़की ने खींचे हुए बालों पर अपनी पकड़ मजबूत की। मन ही मन सोचा, प्रूव करना है, ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। बाहर से कैलिप्सो ने चमकते और दमकते चेहरे के साथ अपना हाथ छाती पर रखा और जोर देकर कहा, ग्रैंड माँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं प्रूव करूंगी। उसके दिमाग में इस लाइफ का गोल पक्का हो चुका था, वो पक्का घर वापस जाएगी। नौकर अब पिछले सीन से कांप रहा था, लेकिन गुस्सा होने के बजाय ऑक्यूला अम्यूजमेंट से मुस्कुराई। फिर वो जोर से हंस पड़ी, अभी भी बच्चे को उठाए हुए थी। ऑक्यूला कैलिप्सो को अपने चेहरे के करीब लाई, उत्साह से भरी हुई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आदमी जिसने लाइफ छोड़ दी थी, पियर, ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस करेगा। नॉट बैड। अगले ही सेकंड उसने कैलिप्सो को पलने में फेंक दिया। फेंकने की ताकत काफी ज्यादा थी, जिससे कैलिप्सो को थोड़ा दर्द हुआ। कैलिप्सो तुरंत गुस्से में आ गई। उसने चुपचाप गाली दी, सब लोग बच्चों के साथ एक जैसा बिहेव क्यों करते हैं। ऑक्यूला मुड़कर चली गई, लेकिन निर्देश देना नहीं भूली। मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ, इस गर्मी में उसे एजुकेशनल फैसिलिटी भेज दो। नौकर तेजी से उसका पीछा किया, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा घबराहट में था और उसने जवाब दिया, हाँ क्लैन हेड। एक और कदम आगे बढ़कर उसने धमकी दी, बच्चे पर प्रेशर डालते हुए, अगर वो एजुकेशनल फैसिलिटी में रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाती है तो उसे मेरे लिए निकाल दो। उसकी तेज आंखें कैलिप्सो की तरफ घूमी और उसके साथ ही चालाक मुस्कान थी, कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा। उस एक्सप्रेशन ने कैलिप्सो को थोड़ा कंपा दिया। मैंशन के बाहर धूप हर जगह चमक रही थी, अंदर कैलिप्सो को नैनी ने पकड़ा हुआ था। उसने चुपचाप हिसाब लगाया, गोल है 10 साल की उम्र तक सुरक्षित बचना। कैलिप्सो ने सावधानी से अपने सामने फैले हुए